बेकाबू इश्क एपिसोड 2। जैसे ही तानिया और विराट एक दूसरे की आंखों में खोए थे, अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। दोनों चौंक उठे। तानिया घबराकर तुरंत विराट से दूर हट गई। विराट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और झटके से दरवाजा खोल दिया। सामने एक अधेड़ उम्र का नशे में चूर आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा बुरी तरह गुस्से से बिगड़ा हुआ था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे का दरवाजा पीटने की? विराट गुस्से से गरज पड़ा। वो आदमी बड़बड़ाया, हट साइड से, मुझे अपनी लड़की चाहिए। इतना सुनना था कि विराट का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना एक पल गंवाए उसी आदमी को जोरदार थप्पड़ मारा। वो आदमी लड़खड़ाता हुआ 5 फीट जाकर दूर गिरा। विराट का झापड़ इतना जोरदार था कि वह आदमी लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा सूज चुका था, आंखें चढ़ी हुई थी और आवाज कांप रही थी। वो बुरी तरह होश में नहीं था, लेकिन फिर भी बड़बड़ा रहा था, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने इस लड़की के लिए 50 लाख रुपए दिए हैं। ये लड़की आज रात सिर्फ मेरी है। विराट की आंखों में आग से जलने लगी। उसके लिए तानिया कोई चीज नहीं थी और ये आदमी उसे खरीदने की बात कर रहा था। लड़की कोई सौदा नहीं होती। विराट दहाड़ा। तानिया डर के मारे कोने में सिमट गई, लेकिन उसकी आंखों में अब विराट के लिए एक अलग भरोसा था। उसे भरोसे में वह बस विराट के पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी। विराट गुस्से में, सिक्योरिटी! विराट की तेज आवाज से पूरा कॉरिडोर गूंज उठा। गुस्से से उसकी आंखें जल रही थी। मेरे बॉडीगार्ड्स कहाँ गए? सब मर गए क्या? वह दहाड़। कुछ ही सेकंड में होटल के 2 सिक्योरिटी गार्ड और विराट के 2 बॉडीगार्ड डिसूजा और मोहित हाँफते हुए कमरे के पास पहुंचे। उनके चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी। डिसूजा! विराट गरजा, क्या यह तरीका है सिक्योरिटी का? एक पागल आदमी मेरे कमरे का दरवाजा पीट रहा है और तुम लोग आराम से कहाँ घूम रहे हो? फ्री की सैलरी मिल रही है तुम लोगों को। डिसूजा और उसका साथी डर के मारे कांपने लगे। सर, हमें पता नहीं था, हम बस 10 मिनट के लिए डिनर करने गए थे। सॉरी सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। डिसूजा बार बार माफी मांग रहा था। इसी बीच होटल का मैनेजर भी वहां पहुंच चुका था। विराट की आग जैसी आवाज सुनकर उसके पसीने छूट गए थे। ये तुम्हारा होटल है या कोई धंधे की जगह? विराट ने उस मैनेजर की ओर आंखें तरेर कर देखा। एक आदमी शराब पीकर इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने आया है और तुम्हें कुछ पता नहीं है? शर्म आनी चाहिए। मैनेजर के चेहरे से रंग उड़ चुका था। उसे समझ आ रहा था कि सामने खड़ा आदमी कोई आम आदमी नहीं है, ये विराट अंबानी है। अगर ये नाराज हुए तो उसका होटल कल सुबह तक बंद हो सकता है। सर प्लीज माफ कर दीजिए। मैनेजर फौरन झुककर उसके पैर छूने लगा। हमें पता नहीं था सर क्या हो रहा है कमरे में। आपसे वादा करता हूँ यह आदमी 10 मिनट के अंदर होटल से बाहर मिलेगा। विराट की आंखें तरेरते हुए कहा, लास्ट वार्निंग, अगर वो आदमी दोबारा यहाँ दिखा तो ना तो होटल बचेगा और ना ही तुम्हारा करियर। नहीं सर, ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी, मैनेजर ने कांपती आवाज में कहा और तुरंत अपने गार्ड्स को आदेश दिया, उस आदमी को अभी इसी वक्त होटल से बाहर निकालो। होटल के दोनों गार्ड्स उस नशे में धुत दरिंदे को खींचते हुए बाहर ले जा चुके थे। मैनेजर सिर झुकाए हुए विनती करता हुआ वापस लौट गया। कमरे के अंदर तानिया एक कोने में खड़ी थी, कांपती हुई। विराट की आंखों में अब भी गुस्से की चिंगारियां थी। सबके चले जाने के बाद कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। विराट तानिया की तरफ धीरे धीरे बढ़ा। तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज में पहली बार एक नरमी थी, जैसे उसके गुस्से के पीछे कोई नर्म दिल भी धड़कता हो। तानिया ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल, गालों पर आंसुओं के निशान और चेहरा भय से एकदम पीला था। वह बस हाँ कह सकी, मगर उसकी कांपती आवाज उसका दर्द छुपा नहीं सकी। विराट उसे यूं सहमा हुआ देखकर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर नर्म लहजे में बोला, डरो मत, अब सब ठीक है। लेकिन यह आदमी क्या कह रहा था कि उसने तुम्हें 50 लाख में खरीदा है? यह सब क्या है? बस यही सवाल था जिसने तानिया के भीतर छुपे सारे जख्मों को तोड़ दिया। वह वहीं घुटनों पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। विराट एकदम शॉक हो गया। आज तक उसने किसी लड़की को ऐसे टूटते हुए नहीं देखा था और ना ही किसी की आंखों में ऐसा मासूम दर्द। वह तानिया के करीब गया, मगर उसे छूने की हिम्मत नहीं कर सका। शायद उसे डर था कि कहीं वह और ना टूट कर रोने लग जाए, पर पता नहीं क्यों तानिया का इस तरह रोना
विराट को बेचैन कर रहा था। आज से पहले किसी लड़की के रोने और उसके पास होने से उसे कभी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तानिया का वहां होना और उसका रोना विराट को पता नहीं क्यों बहुत बेचैन कर रहा था। उसने बस हल्की आवाज में कहा, अगर तुम्हें कुछ नहीं बताना है तो मत बताओ, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। इतना कहकर वो खुद खिड़की के पास चला गया और बाहर की शहर की रोशनी को देखने लगा। क्या तानिया अब विराट को अपना सच बताएगी या उसका डर उसे चुप रहने पर मजबूर कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए बेकाबू इश्क।